Good morning, everyone. In our last lecture, we read chapter 2 of civics textbook, Role of the Government in Health. Today, we will do exercise based question answers of this chapter and assignment worksheet of this chapter. Explain the terms living standard. What is the meaning of living standard and public health in your own words? The amount of money and level of comfort available to a person or community is called living standard. तो किसी पर्सन के पास कितना पैसा है, कितनी बेहतर उसके पास फैसिलिटीज़ हैं, फ्लैट्स, कार्स, व्हीकल्स और जितनी भी फैसिलिटीज़ उसे मिलती हैं, वो क्या है उसका लिविंग स्टैंडर्ड। कहते हैं ना कि वो काफ़ी अच्छे ठाठ बाट से रहता है, अच्छी कंडीशंस में रह रहा है। So this is called living standard. Second, public health. Public health means a program to promote, maintain, and conserve the health of the common people by providing health services to individual and community. पब्लिक हेल्थ क्या है? जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों की सेहत के लिए प्रोग्राम्स बनाती है, प्लान करती है, कॉमन पीपल्स को हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, चाहे वो इंडिविजुअल्स के लिए हो या कम्युनिटी। तो सभी को वो इक्वल क्वालिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कराती है, इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। दिस इज़ नोन एज पब्लिक हेल्थ सिस्टम, लाइक सिविल हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, लेबोरेटरीज established by government, facilities provided by our government. Question second, what are the different ways through which the government can take steps to provide health care for all? कौन कौन से तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट जो है अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकती है या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए? द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, nutrition, and housing, along with health education to all. तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छी डाइट मेंटेन करे वो, हाउसिंग और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए अरेंजमेंट्स करे, हेल्थ एजुकेशन उनकी हेल्थ के बारे में उनको मोटिवेट करे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में तो हॉस्पिटल्स हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर हॉस्पिटल्स कम हैं, तो वहाँ पर पीएचसी या सीएससी जो है वो खोले जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो थे वो खोले जाने चाहिए। इन क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया? इन आवर लोकेलिटी वी फाइंड two type of hospitals, private hospitals and public hospitals. Use the following table to compare and contrast. Facility in private or public, cost of service and availability of service. In private hospitals cost of service is very high. ट्रीटमेंट जो मिलता है ना वो काफ़ी कॉस्टली होता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एंड जो ट्रीटमेंट मिलता है उस ट्रीटमेंट के अंदर क्वालिटी है, गुड एंड ईजीली अवेलेबल, जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाता है। जस्ट रिकॉल फ्रॉम द स्टोरी ऑफ अमन एंड रंजन।
दोनों की स्टोरी याद करो थोड़ा सा। तो उसमें क्या था, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है उसे क्यू में खड़ा होना पड़ता है, वेट करनी पड़ती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जाता है उसका नंबर जल्दी से आ जाता है। पब्लिक हॉस्पिटल्स, cost of service is very low or sometimes provided at free of cost. Availability of service, then it is poor and take long time in providing service. काफ़ी टाइम लगता है, वेट करना होता है। जस्ट रिकॉल द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है और 7 से 8 हॉस्पिटल जो है, 7 to 8 हॉस्पिटल जो है वो विजिट करता है, बट उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। एंड ही फाइनली गॉट ट्रीटमेंट एट प्राइवेट सेंटर। Question 4. Improvement in water and sanitation can control many diseases. Explain with the help of examples. Many diseases are waterborne diseases due to polluted water. So, consumption of water cause many disease. वाटर बेसिक नीड है हमारे लिए, तो वाटर को जितना हम कंज्यूम करते हैं, जितना कंजप्शन कर रहे हैं, उतना ही डिजीजेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कंजप्शन ऑफ वाटर cause many disease such as malaria, jaundice, cholera and diarrhea. So improvement in water and sanitation can control many diseases. तो काफ़ी सारी जो कंडीशंस जो हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। Worksheet from Chapter 2, filling the blanks. It is the responsibility of the government to provide proper healthcare facilities to all. The resources needed to run public health services are obtained from, जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ना, तो वो टैक्सेस को स्पेंड कहाँ करते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। obtained from taxes. In Kerala, 40% of the budget is given to panchayats for basic conditions, basic improvements. जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंसेस के लिए वो बजट जो है अलाउ किया जाता है। When health services are provided to people by the government, these are called public health care. These are called public healthcare system, public healthcare facilities. Dash health concerns are generally ignored. Health of women, women health concerns are generally ignored. वुमेंस की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, इग्नोर किया जाता है उनको। मेल के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है हमारी सोसाइटी में, इन सम एरियाज। Second, state whether the given statements are true or false. Blood required for a patient is generally available at medicine bank. This is false. Blood available कहाँ होता है, blood banks में। Hakim Sheikh was denied treatment at the government hospitals. हकीम शेख को ट्रीटमेंट से मना हो गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि फर्स्ट हॉस्पिटल में जब वो जाता है तो वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है, एंड इन सेकंड हॉस्पिटल डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। थर्ड, RMP मीन्स रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर. दिस इज फॉल्स. RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. फोर्थ, डायरिया इज ए वाटरबोर्न डिजीज. दिस इज ट्रू. Part 3. Match column A with column B. Costa Rica. Costa Rica is a healthiest country. Option C. India. India is fourth largest producer of
medicines. In new textbooks, this data changed to third. India is third largest producer of medicines. ऑप्शन एफ, टैक्स मनी. टैक्स मनी कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा? प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज. ऑप्शन ई, 1950. 1950 में क्या था? अप्रोक्स 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया. ऑप्शन बी, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर वेरी एक्सपेंसिव. ऑप्शन ए, एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर आइदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट. या तो बिल्कुल फ्री होते हैं या फिर आपको बहुत लो रेट्स पर प्रोवाइड कराए जाते हैं. ऑप्शन डी. Okay, students, learn the question answer exercise and worksheet assignments attentively and keep preparation for your exams. Thank you.